प्रणाम मित्रों। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को दुख से मुक्ति का जो उपाय बताया, उसका अगला सूत्र उन्होंने दिया सम्यक ध्यान का। सम्यक ध्यान को समझने से पहले हमें ध्यान को समझना होगा कि आखिर ध्यान क्या होता है। तो आप अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं, या बहुत बार आपने इस चीज़ पर ध्यान दिया होगा कि आपका चित्त और आपका शरीर हमेशा दो अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। उदाहरण के तौर पे, जब आप घर पर होते हैं तो आपका चित्त बाजार में या व्यापार में लगा होता है, और जब आप व्यापार पर होते हैं तो आपका चित्त घर पर लगा होता है। कुल मिलाकर जीवन की जितनी भी परिस्थितियां हैं, या आपके जीवन का जो 99% हिस्सा है, वो आप देखेंगे कि आपका चित्त कभी भी वर्तमान में नहीं रहता है। आपका चित्त हमेशा भविष्य या भूत के चिंतन में लगा रहता है, और इसी वजह से आप या तो हमेशा दुख के भूतकाल में हुई गलतियों की वजह से दुख में डूबे रहते हैं, या भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं। तो ध्यान है आपके चित्त को वर्तमान में लाने की कला। ध्यान के विषय में कुछ और आपको बताऊं, इससे पहले आपको एक कथा सुनाता हूं जो बौद्ध काल की ही है। भगवान बुद्ध का एक शिष्य बहुत समय से उनके प्रवचनों को सुनता था, उनके बताए तरीकों को प्रयोग करता था, लेकिन ध्यान की किसी भी व्यवस्था को, ध्यान की किसी गहराई को वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। इस वजह से उसने एक दिन भगवान से कहा कि भगवान, मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, मैं बहुत समय से आपको सुन रहा हूँ, लेकिन ध्यान की किसी भी गहराई को मैं नहीं छू पा रहा हूँ, ध्यान का कोई भी अनुभव मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तब भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि मेरी एक शिष्या है, तुम उसके यहाँ आज भिक्षा मांग कर आओ, और उसके यहाँ रुकना, उसके यहाँ भोजन करना, शाम को वापस आना। तो ये भिक्षु चला और उनकी उस शिष्या के यहाँ पहुँचा। तो इसके मन में ये विचार उठा कि क्यों ना आज मुझे भोजन में ये पदार्थ खाने के लिए मिले, जो भी इसके मन में जिन चीज़ों को खाने की इच्छा हुई होगी। तो भगवान की उस शिष्या ने इस भिक्षु से कहा कि आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। और थोड़ी देर बाद वो शिष्या जो चीज़ें इसने मन में अपने इच्छा जिन जिन चीज़ों की थी खाने की, वे ही सब भोज्य पदार्थ लेकर इसके सामने आ गई। तो इस बात को देखकर इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये कैसे संभव है कि जो विचार मेरे मन में उठ रहे थे, जो इच्छाएं मेरे मन में उठ रही थीं, जिस भोजन को मैं करना चाहता था, वो सारे भोज्य पदार्थ मेरे सामने आ गए। खैर, उसको एक स्वाभाविक घटना मानकर उसने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर इसके मन में आया कि क्यों ना ये भिक्षुणी ये कह दे कि आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, तो भगवान का भी आदेश है तो मैं शाम को लौट जाऊं। तो थोड़ी देर बाद वो शिष्या जो थी, उसने आकर कहा कि आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, मैं आपके विश्राम की व्यवस्था किए देती हूँ। तो तब इस भिक्षु के संशय का ठिकाना ना रहा कि आखिर जो बातें ये मन में सोच रहा है, वो सारी क्रियाएं कैसे घटित हो रही हैं। इस आश्चर्य से भरा हुआ ये भिक्षु भगवान बुद्ध के पास पहुंचा, और इसने वहाँ हुए हर घटनाक्रम को उन्हें बताया। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरी वो शिष्या बहुत लंबे समय से ध्यान के पथ पर है और बहुत उच्च स्तर की साधिका है। तुम्हारे मन में जितने भी विचार उठते हैं, वो उन सब विचारों को सुन लेती है और उसी के अनुरूप
तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर देती है। ये बात सुनकर इस भिक्षु को बड़ा आश्चर्य भी हुआ और ये मन ही मन में भयभीत भी हो गया। इसने भगवान बुद्ध से कहा कि भगवान, जब मैं उसके यहाँ रुका था तो बहुत बार मेरे मन में काम की इच्छा भी उठी थी, तो क्या उसने मेरे उन विचारों को भी सुन लिया होगा? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हाँ, तुम्हारे मन में उठने वाले सभी विचारों को उसने जान लिया। तो इस भिक्षु ने कहा कि मैं कल से उसके यहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मन में तो बहुत बार बड़े खराब, बड़े गंदे, बड़े कामुक विचार भी उठते हैं, और ये भिक्षुणी या ये शिष्या आपकी अगर ये सुन लेगी उन विचारों को तो मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, तुम लगातार 1 महीने इसी तरह से उसके यहाँ जाओगे और वहीं भिक्षा प्राप्त करोगे। अगले दिन जब ये भिक्षु चला तो इसने अपना पूरा ध्यान अपने चित्त पर लगा दिया और अपने चित्त में उठने वाले विचारों को देखने लगा कि कहीं मेरे मन में किसी तरह का कोई गलत विचार तो नहीं उठ रहा है। रास्ते भर ये अपने चित्त पर ध्यान को लगाए रहा। जब ये उस शिष्या के यहाँ पहुँचा तो निरंतर अपने चित्त को देखता रहा कि आखिर चित्त में कौन से विचार उठ रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, ऐसे 1 महीने के भीतर इस शिष्य की, इस भिक्षु की ये स्थिति हो गई कि अपने चित्त में उठने वाले हर विचार को ये देख लेता था, अपने चित्त में उठने वाले हर भाव को देख लेता था, और ऐसा करते करते धीरे धीरे इसके चित्त की ये स्थिति हो गई कि इसके चित्त में विचारों के उठने की संख्या बहुत कम हो गई, और धीरे धीरे इसके चित्त में विचार शून्यता आना शुरू हो गई। विचार शून्यता की स्थिति में इसके भीतर एक गहन शांति का जन्म होना शुरू हो गया। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने इस भिक्षु के चित्त की दशा को बदल दिया। तो कहने का मतलब ये है मित्रों कि हमारा चित्त ही मूल रूप से हमारे दुखों का कारण है। हम दोष तो ज़्यादातर, हम लोगों में से ज़्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं कि हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं, उसकी वजह से हम दुखी हैं। लेकिन अगर आप किसी बुद्ध पुरुष के पास जाएंगे तो वो आपसे कहेगा कि आप अपनी परिस्थितियों की वजह से नहीं, अपने मन की गुलामी की वजह से, अपने चित्त की अनियंत्रित स्थिति की वजह से दुखी हैं। बहुत बार हम लोग एक कहावत सुनते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन समाज ने इस कहावत का अर्थ दूसरा कर दिया है। समाज कहता है कि जो मन से हार गया, जिसका मन हार गया वो हार गया, जिसका मन जीत गया वो जीत गया। ऐसा नहीं है। इसका मूल अर्थ यही है कि जिसने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया, और जो मन से हार गया वो सब कुछ हार गया। तो ध्यान का जो मूल अर्थ है वो है चित्त को वर्तमान में लाने की कला, अपने चित्त का निरीक्षण, अपने चित्त में उठने वाले विचारों का अवलोकन। और जब साधक इस पथ पर लगातार चलता रहता है कि अपने चित्त में उठने वाले समस्त विचारों को देखता रहता है, तो धीरे धीरे विचार शून्यता की स्थिति उपलब्ध हो जाती है। विचार शून्यता ही साधक को साधना के अगले सोपान समाधि तक लेकर जाती है, जो एक बहुत गहन, बहुत गहरी शांति की स्थिति है। तो सम्यक ध्यान के विषय में कहा जाए तो भगवान बुद्ध ये कहते थे कि जब साधक साधना के पथ पर चलता है और ध्यान करना शुरू करता है, तो बहुत बार वो अपने चित्त में उठने वाले नकारात्मक विचारों को बहुत दृढ़ता से रोकने का प्रयास करता है और अच्छे विचारों को निरंतर बहने देता है। ऐसा करने से साधक के भीतर एक अलग तरह का तनाव पैदा होता है, और उस तनाव में बहुत बार साधक विक्षिप्त स्थिति को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए वे कहते थे कि ध्यान में
आपको किसी भी अति की तरफ नहीं जाना है। सिर्फ साम्य अवस्था में रहते हुए आपको अपने चित्त में उठने वाले विचारों का अवलोकन करना है। इस स्थिति को उन्होंने सम्यक ध्यान कहा, जिसमें किसी भी प्रकार का बल लगाकर मन को किसी विशेष दिशा में भेजने का प्रयास साधक ना करे। ये उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जब आप अपने चित्त का निरीक्षण करें तो चित्त में उठने वाले विचारों को सिर्फ ऐसे देखें जैसे नीचे खड़ा हुआ कोई बच्चा आकाश में बहते हुए बादलों को देखता है। आप ये निर्धारित ना करें कि विचार अच्छे उठ रहे हैं या बुरे उठ रहे हैं। आप साम्य अवस्था में रहते हुए चित्त में उठने वाले विचारों को सहज भाव से बस देखते रहें। यही है भगवान बुद्ध का सम्यक ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद।